हेलो, मेरा नाम एकता है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, ऐसी एक्सप्लोरर जो उन जगहों पर जाती है जहाँ लोग डर के मारे दिन में भी पीछे मुड़कर देखते हैं। मैं उन रास्तों पर चलती हूँ जहाँ कदमों की आवाज़ अपनी ही नहीं लगती। और आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में कहा जाता है कि जो वहाँ गया उसका कुछ हिस्सा वहीं रह गया। 1 से 2 सेकंड का सन्नाटा। इस गांव का नाम है देवपुरा। दिन में ये गांव खाली खाली सा लगता है, पर रात में ये जिंदा हो जाता है। यहाँ की हवाएं नाम लेकर बुलाती हैं, यहाँ की दीवारें रात को सांस लेती हैं। और गांव के बाहर पेड़ों की छाया के बीच एक पुराना काला कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है ये कुआं पानी नहीं, यादें पीता है। हवा तेज, दूर कहीं लोहे के टकराने की आवाज। मैं जब गांव की सीमा में दाखिल हुई तो सूरज डूब चुका था। आसमान पर बादल इतने नीचे लटक रहे थे जैसे वे इस गांव को ढक देना चाहते हो। पहला कदम रखते ही मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर मेरे पैरों के निशान मेरे पीछे किसी और के पैरों के निशानों से मिलते जा रहे थे। धीमी सांसों की आवाज। गांव की गलियां मुझे पहचानती हुई लग रही थी, जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। टूटे हुए घरों की खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांक रहा था। कहीं कहीं दरवाजे अपने आप हिल रहे थे, गिर गिर। और हर हिलते दरवाजे के साथ मुझे लगता कोई मुझे अंदर बुला रहा है। कदम रुकते हैं, सन्नाटा। तभी मंदिर की पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन। मैं चौंकी और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, नीचे मत जाना। मेरी गर्दन सिहर गई क्योंकि ये आवाज बाहर से नहीं, मेरे बहुत पास से आई थी। दिल की धड़कन की हल्की बीट। मैं धीरे धीरे मंदिर के पीछे पहुंची और वहां पेड़ों के बीच वो काला कुआं खड़ा था। कुएं के पास की मिट्टी गीली नहीं थी, फिर भी उससे सड़ांत की बदबू आ रही थी। मैंने टॉर्च अंदर डाली, रोशनी नीचे गई, पर नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। बस रोशनी जैसे अंधेरे में डूब गई। पानी टपकने की आवाज। तभी कुएं की दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभरने लगे, एक एक करके, जैसे कोई अंदर से बाहर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अंधेरे से एक आवाज आई, एकता। मैं जम गई क्योंकि मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। लंबा सन्नाटा, फिर धीमी भारी हवा। मैं पीछे हटी पर मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। कुएं के अंदर से कई आवाजें एक साथ उठी, रोने की, हंसने की और दर्द से कराहने की। उन सब आवाजों के बीच एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, सच बाहर लाओ। मेरे सिर के अंदर दर्द उठने लगा, जैसे ये आवाजें मेरे दिमाग के अंदर सीधे उतर रही हूं। तेज हवा, सूखे पत्तों की आंधी। मुझे उस पल एहसास हुआ कि देवपुरा का ये कुआं लोगों को नहीं मारता, ये उन्हें धीरे धीरे भुला देता है। ये उनकी पहचान पी जाता है, उनकी यादें खा जाता है और फिर उनकी आवाजों को अपनी दीवारों में कैद कर लेता है। धीमी सिसकी। मैंने कांपते हाथों से अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की और कहा, अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जान ले कि देवपुरा के काले कुएं में बहुत सारी आवाज़ें कैद हैं और उनमें अब मेरी आवाज़ भी शामिल हो चुकी है। उस पल कुएं के अंदर से एक लंबी गहरी हंसी गूंजी और अंधेरा मेरी तरफ बढ़ने लगा।